अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? होप सो आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमने लास्ट टॉपिक पढ़ना है जिसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? सबसे पहले तो ये आप लोगों को पता हो कि आपको पता है कि एरर किस तरह की होती हैं। कोई भी प्रोग्राम आप लिखते हो तो उसमें तीन तरह की एरर्स आती हैं। सबसे पहले आती हैं कंपाइल टाइम की एरर, यानी कंपाइलिंग के दौरान ही सिंटैक्स की एरर्स हो सकती हैं, जिसमें कोई ब्रैकेट मिस कर दी, कोई आप लोगों ने एक्स्ट्रा डाल दी, कोई आपने कीवर्ड कलर रॉन्ग लिखा, या इस तरह की जो एरर्स हैं वो सिंटैक्स एरर्स होती हैं। ठीक है। और वो कंपाइलर जो है वो अच्छी तरीके से उन एरर्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है। वो कंपाइलर जो है उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है और उसको चेक करके वो आपको बता सकता है कि यहाँ पे ये एरर आई है, इस तरह की एरर है, तो वो आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है। कुछ एरर ऐसी होती हैं जो कंपाइलर को उस टाइम पे पता नहीं होता, उनको अनचेक्ड एक्सेप्शंस कहते हैं। यानी दो तरह की एरर्स होती हैं, चेक्ड एक्सेप्शंस होती हैं और अनचेक्ड होती हैं। चेक में कंपाइलर हर कंपाइल टाइम में ही उसी टाइम पे देख के बता देता है कि ये इस प्रोग्राम में मसला है, ये एरर्स हैं, पहले इनको दूर करो, उसके बाद ही वो रन करता है। अनचेक्ड एक्सेप्शंस क्या होती हैं? रन टाइम पे जो एरर्स आती हैं, जो कंपाइल टाइम पे चेक नहीं हो सकती, उनको अनचेक्ड एक्सेप्शंस कहा जाता है, या उनको रन टाइम एरर कहा जाता है। इस तरह की एरर्स जो होती हैं, जैसे डाटा जो है समटाइम ऐसा आ जाता है वेरिएबल के अंदर कि डिवाइडेड बाय जीरो हो जाता है, या मेमोरी जो है जैसे फ्लोट है, और यानी डबल टाइप का डाटा जो है इंटीजर में आ रहा होता है, लाजमी बात है उसमें स्पेस तो नहीं होती, वो उसमें रख तो नहीं सकता। तो उस सूरत में वो क्या करता है, आपका प्रोग्राम जो है वो रुक जाता है, रन नहीं हो पाता। अब आपको समझ नहीं आ रही होती कि क्या मसला हो रहा है, मेरा प्रोग्राम जो है वो क्यों रन नहीं हो रहा, या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की एक क्लास जो है उसको यूज करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या होता है, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आपको आइडिया होता है कि इसमें कोई एरर आ सकता है, या इसमें चेक कोई एरर आए तो आपको टाइमली पता चल जाए, तो उसके लिए आप उन स्टेटमेंट्स को ट्राई ब्लॉक के अंदर रख लेते हो। ठीक है। थ्रो कीवर्ड का यूज करते हो, और फिर एक्सेप्शंस को कीवर्ड को यूज करके, कैच का कीवर्ड को यूज करके वो कैच कर लेते हो, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि एक्सेप्शन कहाँ पे, यानी कहाँ पे एरर आई है और क्या वजह है उसकी, इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो एक्सेप्शन बेसिकली कितनी तरह की होती हैं? एरर्स जो हैं या एक्सेप्शन जो हैं दो तरह की होती हैं। चेक्ड एक्सेप्शन, the exception that our compiler recognize are called checked exception. They are predefined exception. They are normally occur at compile time and typically due to external factor outside the program's code. For example, trying to read from a file that does not exist or attempting to connect an unreachable database. रन टाइम में जो रन टाइम जो एरर होती हैं वो चेक्ड एक्सेप्शन उनमें कौन सी आती हैं, जो कंपाइलर पहले से देख लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फाइल ओपन करने की कोशिश करते हो तो वो फाइल पहले वहां पे मौजूद ही नहीं होती, तो वो है चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है। अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती हैं? द एक्सेप्शन दैट द कंपाइलर डज नॉट चेक एट कंपाइल टाइम आर नोन एज अनचेक्ड एक्सेप्शन। द कंपाइलर कैन नॉट डिटरमाइन वेदर सच एक्सेप्शन विल अकर, कि इस तरह कंपाइलर को ऊपर अंदाजा ही नहीं होता इस तरह की कोई एक्सेप्शन या एरर अकर हो सकता है, तो इन एक्सेप्शंस को कहते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। These exceptions occur during the execution of the program, therefore they are known as runtime exception. Example of unchecked exception including trying to divide it by zero, जीरो के साथ डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई इनवैलिड इंडेक्स है, या कोई इनवैलिड इनपुट एंटर की गई है। अब कंपाइल टाइम पे में तो पता नहीं होता ना कि इनवैलिड इनपुट एंटर की गई है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे होल नंबर एंटर करने थे, आपने इशारिया में वैल्यू दे दी, तो वो क्या करेगा, वो कंपाइलर को तो नहीं पता कि आप कौन सा डाटा यूजर कौन सा डाटा जो है वो एंटर करेगा। कंपाइलर के हाथ से तो उस टाइम निकल चुका होता है, तो वो रन टाइम एरर होता है। इस तरह की एरर्स को डील करने के लिए हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करते हैं।
ठीक है। एक्सेप्शन की काफ़ी सारी क्लासेस मौजूद होती हैं, जिसमें एक्सेप्शन हैंडलर जो हैं स्पेशल मेथड होते हैं, जिनको एक्सेप्शनल हैंडलर कहा जाता है, उसको पास ऑन किए जाते हैं और वो फिर हमें बताते हैं कि क्या एरर आया है। टू कैच एक्सेप्शन, पोर्शन ऑफ द कोड इज प्लेस्ड अंडर एक्सेप्शन इंस्पेक्शन बाय इनक्लोजिंग दैट पोर्शन ऑफ कोड इन अ ट्राई ब्लॉक। आप कोड को, असल जो कोड है, प्रोग्राम है, उसको आप ट्राई ब्लॉक में रखोगे और उसके बाद थ्रो ब्लॉक होगा, तो थ्रो एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए वो मैसेज देगा कि एक्सेप्शन आया है। ठीक है। और कैच में वो बताएगा कि किस तरह का एरर या किस तरह का वो है, किस तरह का एक्सेप्शन है। ट्राई कीवर्ड यूज होता है ट्राई ब्लॉक के लिए। इन दिस पोर्शन प्रोग्राम इन विच एक्सेप्शन में आकर जो जिसमें एक्सेप्शन जनरेट होने का चांस होता है, आप उसको ट्राई ब्लॉक में रखते हो। ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन व्हेन एन एक्सेप्शन अकर इन ट्राई ब्लॉक द इट इज थ्रोन टू द कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक में उसको पकड़ता है कि, और उसका मैसेज जो है वो कैच ब्लॉक में देता है। ठीक है। ट्राई ट्राई लिखा जाता है और कोड को ट्राई के अंदर लिख देंगे। ठीक है। थ्रो कीवर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल होता है, इसको डालना ज़रूरी नहीं होता। व्हेन एक्सेप्शन अकर इन ट्राई ब्लॉक इट इज थ्रोन टू द कैच ब्लॉक यूजिंग द थ्रो कीवर्ड। कैच ब्लॉक में लेके जाने के लिए थ्रो कीवर्ड का यूज़ करते हैं। यूजली इट इज़ अ सिंगल स्टेटमेंट लाइक एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट की तरह होती है। इट एक्सेप्ट्स वन पैरामीटर विच इज़ पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू द कैच ब्लॉक। जो कैच ब्लॉक को, यानी यूँ समझ लो, कैच ब्लॉक को कॉल करने के लिए आप थ्रो एक्सेप्शन जो है वो कॉल करते हैं। ठीक है। यानी ये फंक्शन का कॉल है और फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो कैच ब्लॉक में होती है। वेयर एक्सेप्शन इज रेफरेंस टू एक्सेप्शन टू यूज अ थ्रो स्टेटमेंट इज एन ऑप्शनल। ये ऑप्शनल होती है, थ्रो को यूज करो या ना करो, जरूरी नहीं होता इसको यूज करना। ठीक है। द कैच कीवर्ड जो है, कैच कीवर्ड जो है इसमें बॉडी ऑफ कैच ब्लॉक होता है। ठीक है। दैट कंटेन कोड टू हैंडल एक्सेप्शन। जो इसमें वो कोड होता है जो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए होता है। द कैच ब्लॉक मस्ट फॉलो द ट्राई ब्लॉक इमीडिएटली। देयर कैन बी जीरो और मल्टीपल कैच ब्लॉक्स। एक या एक से जीरो भी हो सकता है कैच ब्लॉक, जीरो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक दो तीन भी कैच ब्लॉक भी हो सकते हैं। कैच ब्लॉक इज सिमिलर टू अ मेथड डेफिनेशन। ये मेथड डेफिनेशन की तरह है। इट एक्सेप्ट वन पैरामीटर विच इज स्पेसिफाइड द टाइप। यानी ये मेथड की जो डेफिनेशन होती है, मैं अभी पीछे आप लोगों को बता चुकी हूँ। एक्सेप्शन के जरिए कॉल होगा और कैच में जाके एक्सेप्शन एक्सेप्शन कैच जो है वो उसकी डेफिनेशन हो। ठीक है। उसके अलावा इसमें फाइनली कीवर्ड भी यूज होता है। फाइनली कीवर्ड क्या होता है? फाइनली कीवर्ड जो है ये भी ऑप्शनल होता है। ये फाइनली में कीवर्ड के अंदर, फाइनली ब्लॉक के अंदर ऐसी स्टेटमेंट रखेंगे जिस जो चाहते हैं, चाहे एरर आ भी जाए तो ये लाजमी रन हो, उनको फिर हम फाइनल कीवर्ड के अंदर रखते हैं। ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल एक एक्सेप्शन हैंडल की हमारे पास क्लास है, उसमें मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया बिफोर ट्राई वाला। हम चाहते हैं इनसाइड ट्राई वाला जो है वो यूज़ करें। ठीक है। सिस्टम इनसाइड ट्राई में जाके इफ़ एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो, अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू हो तो वो एक्सेप्शन थ्रो करे और कहे कि नेगेटिव वैल्यू जो है, ये वैल्यू ने आपने नेगेटिव वैल्यू एंटर की है, सो इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं करना, आपने पॉजिटिव वैल्यू एंटर करनी है। तो वो एक्सेप्शन कॉल होगी, कैच में जाके उसकी एक्सेप्शन कॉट का आएगा, फाइनली में फाइनली ब्लॉक लाजमी एग्जीक्यूट हो। ठीक है। तो जावा एक्सेप्शन की हायरार्की क्या है? हायरार्की के लिए मैंने ये नोट्स खोले हैं, बाकी मैं आपको अपने नोट से ही पढ़ाती हूँ। ऑब्जेक्ट होता है, उसका थ्रोएबल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। इसमें जावा डॉट लैंग डॉट एरर्स के नाम से एक क्लास है और इसी तरह एक्सेप्शन के नाम से है। एक्सेप्शन के अंदर आगे फर्दर रन टाइम एक्सेप्शन होती हैं, आईओ एक्सेप्शन होती हैं और इंटरप्टेड एक्सेप्शन। यानी एक्सेप्शन भी तीन तरह की हैं। रन टाइम पे जो अकर होती हैं, इनपुट आउटपुट की जो एक्सेप्शन होती हैं, और इंटरप्टेड एक्सेप्शन है। इनपुट आउटपुट में फाइल नॉट फाउंड की एक्सेप्शन होती है। रन टाइम में अरिथमेटिक एक्सेप्शन होती
की हैं, क्लास कास्टिंग की एक्सेप्शन है, इलीगल आर्गुमेंट की हैं। इलीगल आर्गुमेंट के अंदर नंबर के फॉर्मेट का फर्क हो सकता है, इंडेक्स आउट का है, एरे के इंडेक्स का है, स्ट्रिंग इंडेक्स का है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, ये इस तरह की एक्सेप्शन है। यानी इनकी क्लासेस आप इनको फर्दर कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो क्या होती है? ऑब्जेक्ट क्लास इज द रूट क्लास ऑफ द जावा क्लास हायरार्की। एवरी क्लास इन जावा इम्प्लिसिटली एक्सटेंड टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितनी भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, जितनी भी क्लासेस बनाते हैं, वो सारी ऑटोमेटिकली इसको इनहेरिट करती हैं, ऑब्जेक्ट क्लास को। ठीक है, थ्रोएबल क्लास क्या होती है? ये ऑब्जेक्ट क्लास से बनाई गई ये क्लास है, ठीक है। इट इज सुपर क्लास ऑफ द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन की सुपर क्लास है, जिसमें मैसेज इसके में मेथड होते हैं, गेट मैसेज, टू स्ट्रिंग, प्रिंट, स्टैक ट्रेस। ठीक है, गेट मैसेज भी कि क्या मैसेज है, क्या एरर आ रही है थ्रोएबल में, वो चीज़ें आती हैं। एक्सेप्शन क्लास के बारे में, ये ड्राइव्ड क्लास है थ्रोएबल क्लास में। ठीक है। गेट मैसेज, इसमें भी मैसेज यानी एक्सेप्शन कौन सा है, एक्सेप्शन का मैसेज जो है वो प्रिंट करा सकते हो। रन टाइम एक्सेप्शन में फर्दर रन टाइम एक्सेप्शन होती हैं, उनको कॉल किया जा सकता है। इसी तरह आगे उसने सारी एक्सेप्शन की डेफिनेशन दी हुई हैं। इसमें एक प्रोग्राम है, राइट एन एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोग्राम दैट थ्रो एन एक्सेप्शन ऑन एन अटेम्प्ट टू डिवाइडेड बाय जीरो। अगर फॉर एग्जांपल जीरो से किसी वजह से डिवाइड हो रहा है, तो वो बता दे कि ये जीरो से डिवाइड हो रहा है और एक्सेप्शन आ जाए। ठीक है, और पता चल जाए कि क्या मसला आ रहा है। ठीक है, प्रोग्राम हमने बनाया, स्कैनर क्लास से इनपुट ली। ठीक है, पहला नंबर एंटर किया, सेकंड नंबर एंटर किया। ठीक है, और उनको स्कैनर क्लास के जरिए यूजर से वैल्यू ले लेंगे। ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने रखा कि n2 अगर 0 के बराबर हो तो एक्सेप्शन जो है वो अकर हो, एक्सेप्शन जो है वो कॉल हो, और उसकी मैसेज जो है प्रिंट होके आ जाए। वरना वो एक्सेप्शन कॉल ना हो, n1 को डिवाइड कर दें n2 पे। ठीक है, और रिजल्ट उसका शो कर दे। फॉर एग्जांपल यूजर जो है वो जीरो एंटर ही नहीं करता, तो एक्सेप्शन जो है वो कॉल ही नहीं होगी। अगर वो n2 जो है वो जीरो एंटर कर देता है, तो वो डिवाइडेड बाय जीरो का मैसेज देगा और कहेगा कैन नॉट डिवाइडेड बाय जीरो। तो मैसेज जो है वो जीरो से एक्सेप्शन कॉल होगी, और उसका जो मैसेज है वो प्रिंट होके आएगा। ठीक है, तो इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोग्राम को हम कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल कैच ब्लॉक भी यूज कर सकते हो। ट्राई ब्लॉक एक ही होगा, कैच ब्लॉक जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखो एरे है। ठीक है, कैच एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ई, ये वही क्लास है जो यहाँ पे कॉल की गई। यहाँ पे उनकी डेफिनेशन बताई गई हैं, तो यहाँ पे डेफिनेशन उसी के जरिए उनके मेथड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे और कॉल करेंगे। ठीक है, ये कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं, जिसमें मैंने ट्राई ब्लॉक के बारे में अलहदा से बताया है, उसका सिंटैक्स अलहदा से है, रियल लाइफ एग्जांपल में भी दिया हुआ है। व्हाट इज अ ट्राई ब्लॉक? ट्राई ब्लॉक इन जावा इज यूज टू टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर्स। किसी भी कोड के ब्लॉक को चेक करने के लिए कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, उसको हम ट्राई के अंदर रख देते हैं। ठीक है, इफ समथिंग गोज रॉन्ग, तो एक्सेप्शन कॉल होगी। एक्सेप्शन कॉल होगी तो एक्सेप्शन उसके लिए एक्सेप्ट उसके लिए कैच का वर्ड यूज करें, ब्लॉक में वो चला जाएगा, और वहां पे वो जो सिचुएशन होगी, जो स्टेटमेंट होगी, वो प्रिंट करा देगा। ठीक है, सिंटैक्स क्या है? ट्राई लिखा जाता है, कोड लिखा जाता है, जिसकी वजह से जिसमें इम्पॉसिबल कोई एक्सेप्शन आने का चांस है, या जिसमें एरर आने का चांस है, वो होगा। और कैच के अंदर आप जो मैसेज प्रिंट कराना चाह रहे हो, या जिस टाइप की एक्सेप्शन को, एक्सेप्शन टाइप में, ये देखो एक्सेप्शन टाइप में क्या होगा। एक्सेप्शन टाइप में हमने अभी ऑब्जेक्ट पढ़े ना कि फलां क्लास में फलां तरह की एक्सेप्शन होती है, तो वो कॉल करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एटीएम मशीन यूज करने गए हुए हैं। ठीक है, आपने एक बटन प्रेस किया विदड्रॉ मनी का। इफ द एटीएम डजंट हैव एनी इंटरनेट और सर्वर इज डाउन, तो आगे मैसेज देगा कि सर्वर डाउन है या इसमें मनी नहीं है, तो सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग का वो मैसेज शो करेगा। अब जब एटीएम में पैसे डाले गए थे, तब तो उनको आइडिया नहीं था ना कि इस टाइम में सर्वर जो है वो डाउन हो जाएगा। तो वो इसीलिए कि उसी टाइम में ही वो डिटेक्ट करके बताता है प्रॉब्लम किस तरह का है, एरर किस तरह का है। उसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो यूज किया गया है, वो पहले से ही उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग इम्प्लीमेंट की गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये डिवाइडेड बाय जीरो का है।
ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखते हैं। अब ये कैच ब्लॉक को यूज किया गया है। ठीक है। मल्टीपल कैच ब्लॉक जो है वो यूज किए जा सकते हैं कि नल है, नॉट विजिबल है। और मैं इसको कोड को आप लोगों को रन करके दिखा देती हूँ अगले लेक्चर में।